नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, आज बिहार पुलिस मुख्यालय में जो आर्थिक अपराध इकाई के एडीजे हैं नैयर हसनैन खान, उनके द्वारा एक प्रेस को संबोधित किया गया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बीते दिनों जो बिहार पुलिस चयन परिषद में जो पेपर लीक हुआ था, जिस तरह से परीक्षार्थियों ने जो परीक्षा बिहार पुलिस की दी थी, उसके बाद जो प्रश्न पत्र लीक हुए थे, उसी मामले में उन्होंने जो है मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि अब कोई भी अपराधी जो हैं जिन्होंने ये किया है या जो उनका सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर्मी हो या गैर सरकारी कर्मी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एक विशेष टीम बनाकर इसकी जांच की जाएगी, जिसमें जो पुलिस उपाधीक्षक रैंक के जो लोग होंगे इससे जुड़ेंगे और तेज तर्रार जो ऑफिसर होंगे विभाग के, उनको इससे जोड़ा जाएगा ताकि अपराधी हैं जल्द से जल्द पकड़े जाए। मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी में भी जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उसमें जो है आर्थिक अपराध शाखा ने जो है बड़े पैमाने पर लोगों को पकड़ा था। और इस बार फिर से एक ये कह सकते हैं मुहिम उन्होंने ठानी है कि इस बार जो सिपाही भर्ती में जो अनियमितता हुई है, जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, उनको पकड़ना बहुत बड़ी चुनौती है फिलहाल जो है ईओयू के लिए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी अपराधी अब बख्शे नहीं जाएंगे। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं नैयर हसनैन खान। के बाद इस प्रकार के मीडिया से रिपोर्ट्स आने लगी कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं और कुछ गड़बड़ी की शिकायतें आई। कुछ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र के आंसर कीज को फ्लैश किया गया और इस प्रकार का ये माहौल बना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें हुआ है। तो इसकी सूचना जैसे ही सब तरफ फैली तो आर्थिक अपराध इकाई ने इसको स्वतः संज्ञान लिया इसमें, और हम लोगों ने इस मामले की जांच करना शुरू कर दी। सभी ज़िले के एसपी जहां जहां से इस प्रकार की शिकायतों की सूचनाएं आई, उनसे बात की गई और उनके यहाँ जो भी एफआईआर्स दर्ज हुई थी या कंप्लेंट्स आई थी, उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, उनसे सारे डिटेल्स प्राप्त किए। बहुत जगह रिकवरीज भी हुआ था गैजेट्स का, आंसर शीट्स के जो चिट्स होती हैं उनकी, और इसके अलावा बहुत से मामले तो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के वायलेशन में भी हुए थे। मगर जो मुख्य एफआईआर्स हुई थी जिसमें कुछ ना कुछ आपराधिक गिरोह का संगठित लग रहा था, जिनका हाथ हो सकता है, उनकी जानकारी प्राप्त की गई। जानकारियों को प्राप्त करने के पश्चात इसका अध्ययन हम लोगों के द्वारा किया गया और इसमें ये निर्णय लिया गया कि आर्थिक अपराध इकाई इस प्रकार के जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं उन सब का टेक ओवर हम लोग करेंगे, और जिन केसेस में इस प्रकार के साक्ष्य आ रहे हैं कि उसमें कोई संगठित गिरोह इन्वॉल्व है, जिसके द्वारा अनियमितताएं के जरिए इस पूरी प्रोसेस को विशिएट किया गया है, जो एग्जामिनेशन की स्पिरिट होती है उसके साथ खिलवाड़ और छेड़खानी की गई है, और बहुत से अच्छे और जो मेहनत करने वाले बच्चे उनके भविष्य के साथ भी एक प्रकार का ये छेड़खानी है, दुस्साहस है। ऐसे सभी मामलों की एफआईआर्स को हम लोगों ने अलग से देखा और इसके बारे में फिर ये निर्णय हुआ कि इन सारे मामलों को आर्थिक अपराध इकाई की एक विशेष टीम इसका इन्वेस्टिगेशन को देखेगी। आज क्योंकि ऑलरेडी कमीशन के द्वारा दोनों परीक्षा जो दोनों पाली में परीक्षा हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, और आगे भी जो 2 शिफ्ट होनी थी उनको भी उन्होंने स्थगित किया है। तो अब ये सारे मामलों को ईओयू के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है और हम लोग इसमें बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी इसमें दोषी होगा, मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे प्रकरण में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी मॉडस ऑपरेंडाई उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो विशिएट किया है जिससे प्रॉपर एग्जामिनेशन का माहौल, उनकी तह तक अनुसंधान जाएगा और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम लोग करेंगे। जिलों में एफआईआर्स दर्ज हुई हैं जिसमें 67 केसेस दर्ज हुए हैं और इसमें करीब 148 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और बहुत सी रिकवरीज हुई हैं। इसमें गैजेट्स मिले हैं, बहुत सी और चिट्स मिली हैं, सामग्री मिली है।
उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है और इस पे आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया, एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो वरीय पदाधिकारियों के अधीन काम करेगी। इसकी मॉनिटरिंग डे टू डे बेसिस पे होगी और इसमें कुछ अतिरिक्त अधिकारियों को भी पुलिस मुख्यालय से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और इन पूरे मामलों में जितने भी FIRs हम लोग टेक ओवर करेंगे, मुझे लगता है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक केसेस को टेक ओवर हम लोग करने जा रहे हैं और यदि उसके बाद कुछ और भी मामले आएंगे तो उन पर भी विचार किया जाएगा। इनमें बहुत लंबा समय ना लगे, इसके लिए टीम में अच्छे पदाधिकारियों को रखा जाएगा और डे टू डे बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। इसमें साइंटिफिकली इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारी एविडेंस कलेक्शन के मैकेनिज्म्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी तक प्राइमा फेसी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये ज़रूर है कि इसमें लीकेज हुआ है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि नैयर हसनैन खान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, कोई भी जो इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो सरकारी कर्मी हो, गैर सरकारी कर्मी हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रश्न पत्र जो छपरा में जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो जानकारी मिली थी, जो पहला वो जगह वो छपरा था, नवादा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं 30 जिलों में जो है प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। 167 FIR लॉन्च की गई है। अब देखना है कि EOU ने जिस तरह से ये पहल शुरू की है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, उनके लिए एक कठिन चुनौती हो सकती है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।